नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही अहम विधानसभा सीट पांवटा साहिब की सियासी जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये असल में वहां के लोगों की उम्मीदों, उनकी रोजमर्रा की परेशानियां और शासन के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, उनको देखने का एक नजरिया है। हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत दोनों मिलकर किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पांवटा साहिब। हिमाचल के सिरमौर जिले में बसी ये जगह सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां उद्योग भी हैं, खेती भी है और लोगों की गहरी आस्था भी है। यहां की राजनीति को अगर समझना है तो पहले इसकी भौगोलिक और सामाजिक बुनावट को महसूस करना होगा। आप देखिए, हर चुनाव यहां की वादियों में एक नई कहानी लिख कर जाता है। 8,596 ये वो आंकड़ा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फर्क था। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हजारों वोटर्स की पसंद है, जिसने उस वक्त क्षेत्र की दिशा तय की। सियासत के इस खेल में आप जानते हैं, हर एक वोट की अपनी कीमत होती है और ये संख्या हमें बस यही बताती है कि मुकाबला कितना करीबी हो सकता है और हवा कितनी तेजी से बदल सकती है। अब किसी भी सियासी लड़ाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके आंकड़ों की जुबान सीखनी पड़ती है। तो चलिए पहले पांवटा साहब के चुनावी गणित पर एक नजर डालते हैं। यही वो नंबर हैं जो हमें उस चुनौती की पूरी तस्वीर देंगे जिसका सामना कोई भी सियासी दल यहां पे करता है। जरा इस डैशबोर्ड को देखिए। 2022 में 77% से ज्यादा का टर्नआउट ये साफ बताता है कि पांवटा साहिब के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। अब जरा वोट शेयर पर नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग 47% वोट, जो एक बहुत मजबूत पकड़ दिखाता है। वहीं कांग्रेस रही करीब 34% पर। ये जो 13% का अंतर है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक साफ राजनीतिक संदेश था, एक क्लियर मैंडेट। ये चार्ट कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आप देखिए लगभग 19% वोट अन्य के खाते में गए हैं। इसमें निर्दलीय और छोटी पार्टियां शामिल हैं। ये एक बहुत ही जरूरी संकेत है। इसका मतलब सीधा है कि एक बड़ा वोटर बेस है जो दोनों बड़े दलों से हटकर कोई और विकल्प खोज रहा है। और किसी भी चुनाव का नतीजा इस तीसरे मोर्चे के प्रदर्शन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो पिछले एक दशक का पैटर्न क्या कह रहा है? बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 40 से 50% के बीच में काफी स्थिर रहा है। ये एक मजबूत कोर बेस का संकेत है। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट काफी तेजी से ऊपर नीचे हुआ है, जो दिखाता है कि उनकी पकड़ में एक तरह की अस्थिरता है। और जैसा हमने अभी अभी देखा, विपक्ष बिखरा हुआ है। यही चुनावी समीकरण किसी भी रणनीतिकार के लिए सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। लेकिन देखिए, आंकड़े कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। असली कहानी तो जमीन पर मिलती है, लोगों के बीच। चुनाव सिर्फ गणित का खेल नहीं होता, ये भावनाओं का, शिकायतों का, उम्मीदों का खेल भी है। तो चलिए अब उन मुद्दों की बात करते हैं जो पांवटा साहिब के लोगों को हर दिन परेशान करते हैं। बिजली के खंभे सड़क के बीचों बीच रह रहे हैं। यह एक अखबार की रिपोर्ट से ली गई लाइन है। जरा सोचिए, एक नई नवेली सड़क बनी है और उसके ठीक बीच में हाई वोल्टेज बिजली के खंभे खड़े हैं। ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, ये तो हर दिन हजारों लोगों की जान को सीधे सीधे खतरे में डालने जैसा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो शासन की नाकामी को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। तो यहाँ की असल चिंताएं क्या हैं? पहली, सड़क और सुरक्षा, जैसा हमने अभी देखा। दूसरी, पर्यावरण। स्टोन क्रशर इंडस्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है और जमीन का पानी जिस तेजी से नीचे जा रहा है, वो लोगों की सेहत और खेती दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। तीसरी बात, विकास के अधूरे वादे। साफ पानी और बेहतर अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी कई लोगों के लिए बस एक सपना है। और आखिर में आर्थिक तंगी, रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई, ये तो अब घर घर की कहानी है। इन सारी चुनौतियों और आंकड़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि समाधान क्या है। देखिए, एक कामयाब राजनीतिक रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि वो इन समस्याओं को हल करने का एक रोड मैप भी होती है। यहां हम एक चतुर्मुख यानी 4 स्तंभों वाली रणनीति की बात कर सकते हैं, जो इन सभी पहलुओं को एक साथ लेकर चले। तो इस चुनौती का हल क्या है? एक चतुर्मुख रणनीति जिसके 4 स्तंभ हैं। पहला है चुनावी सिद्धांत, जिसका मकसद हर एक वोट तक पहुंचना है। दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत, जो जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक डिसिप्लिन्ड फौज तैयार करता है, जहां हर किसी की भूमिका तय हो। तीसरा है नैरेटिव सिद्धांत, यानी लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बनाना जो उम्मीद जगाए, भरोसा पैदा करे। और चौथा है संसाधन सिद्धांत, जो ये पक्का करता है कि समय और ताकत सही जगह पर सही तरीके से लगे। ये चारों मिलकर ही जीत का पूरा ताना बाना बुनते हैं।
चलिए इसके कुछ जरूरी हिस्सों को समझते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी सिद्धांत। इसका असली मतलब है लास्ट माइल तक पहुंचना, यानी हर बूथ पर, हर गली मोहल्ले तक पार्टी का संदेश पहुंचे। रणनीति ये होनी चाहिए कि उन बूथों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जहां पिछली बार हार जीत का अंतर बहुत कम था, और साथ ही गांव के सरपंच, शिक्षक या ऐसे लोग जिनका समाज पर असर है, उन्हें साथ लेकर चलना ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। अब बात करते हैं नैरेटिव की, यानी कहानी कहने की कला। यहां एक दोहरी रणनीति की जरूरत है। एक तरफ सुरक्षित पांवटा, समृद्ध हिमाचल जैसी एक पॉजिटिव कहानी गढ़ना जिसमें विकास के कामों को सामने रखा जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष की नाकामियों को भी उजागर करना। लेकिन ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है कि पूरा अभियान नेगेटिव न लगे, बल्कि भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाए। तो हमने आंकड़े देखे, लोगों की परेशानियां समझी और एक मुमकिन रणनीति की रूपरेखा भी देखी। लेकिन आखिर में ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिकता है, और वो है सुशासन। देखिए, चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, असली मंजिल तो जनता का भरोसा जीतकर एक असरदार शासन देना है। और यहीं पर हम एक बहुत बुनियादी सवाल पर आते हैं कि वोटर्स का भरोसा आखिर जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ वादों से मिल जाता है, या फिर जमीन पर किए गए काम से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर नेता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को खोजना ही पड़ता है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि एक जिम्मेदार संवाद कितना जरूरी है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो और संवाद हमेशा सच्चाई पर आधारित हो। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है। अंत में जीत उसी की होती है जो लोगों के दिलों में ये विश्वास जगा पाता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनके भविष्य का रखवाला है। भरोसा सियासत की असली करेंसी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-4204-1602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।